अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बासित और मैं यूएसए में एक न्यू इमिग्रेंट हूँ। मैं अपनी सारी जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कोई नया इमिग्रेंट यूएसए आ रहा है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अब अपने पिटिशनर या रिलेटिव के साथ अब तक रह रहे थे और अपनी प्राइवेट इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन में मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको चाहिए कि यार मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं और प्रोसेस क्या होता है। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो यूएसए में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन है। या तो आप पूरा घर को बाय कर रहे हैं या लीज़ कर रहे हैं। लीज़ का मतलब है कि आप उसमें रेंट के तौर पर रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली एक वीडियो होगी कि अगर हाउ टू बाय अ हाउस इन यूएसए या हाउ टू बाय अकोमोडेशन इन यूएसए, तो उसमें मैं सारा चीज़ कवर करूँगा। लेकिन अगर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट एज अ लीज़ पर जा रहे हैं, अगर आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके ऑप्शन यही होती हैं। या तो आप एक घर को रेंट कर सकते हैं, या एक अपार्टमेंट को रेंट कर सकते हैं, या एक घर के पोर्शन को रेंट कर सकते हैं, या एक घर है जिसमें 4-5 कमरे हैं, उसमें आप सिर्फ एक कमरे को रेंट आउट कर रहे हैं। तो हर अकोमोडेशन के डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मोस्ट प्रॉबली जो भी जितनी लीगल तौर पर जो अपार्टमेंट लीज़ किए जाते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आपके राइट्स होते हैं, उनकी राइट्स लिखे होते हैं कि आपकी तरफ से आपने क्या ज़िम्मेदारियाँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। उसके बाद सर्टन सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आपने साइन करनी है। कि फॉर एग्जांपल बहुत पुराना घर है तो उसमें वो करेंगे कि इसमें टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ किए गए थे। इसकी कंस्ट्रक्शन में 40s में 30s में एस्बेस्टस एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है, उस ज़माने में बहुत यूज़ होता था। वो एक साइन कराएंगे इस घर में यूज़ हुआ हुआ है, लाइक अगर आपको एक्सपोजर से कोई मसला होता है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, उनकी लाइबिलिटी नहीं है। तो ये इस तरह की एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है अगर आप लीगल तौर पर कोई घर ढूंढ रहे हैं। उसके बाद एक आपकी फिर दो सिचुएशन ये आती हैं कि अब आप उसको रेंट किस तरह पे करेंगे। अगर तो अब तक आपने जॉब ढूंढ लिया है तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है और एज आ लाइक फुली इंडिपेंडेंट आप उसको लीज़ कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कैलिफोर्निया में रूल ये है कि अगर घर का रेंट $2000 है तो आपकी मंथली जो इनकम है वो 6000 होनी चाहिए। तो उस कंप्लीट करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से सैलरी वेरिफिकेशन लेटर कर लें, या वो एक एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर मांगते हैं जिससे वो कंफर्म करते हैं कि हाँ अगर आपको ये घर या अपार्टमेंट या ये कमरा लीज़ पर देते हैं, रेंट आउट करते हैं आपको, तो आप पर एट द एंड ऑफ द मंथ आप बिल पे कर सकते हैं और इस अकोमोडेशन का ख़र्चा उठा सकते हैं अपने बलबूते पर। लेकिन अगर आपके अब तक जॉब नहीं मिली, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप उससे प्रोसेस से पहले ही क्या चाहते हैं कि यार मेरी अपनी अकोमोडेशन हो, तो आपको कोर्स साइन करवाना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा गारंटी देगा यूएसए में, वो यूएस सिटीज़न होता है या तो ग्रीन कार्ड होल्डर भी हो सकता है, तो कहेगा कि हाँ कि फॉर एग्जांपल अगर इस अपार्टमेंट का $2000 रेंट है, अगर ये बंदा नहीं पे करेगा इसके बिहाफ पर मैं पे कर दूँगा। तो वो एक चेक लिस्ट होती है, एक आपका लीगल स्टेटस है यूएसए में। अगर ये सारी वीडियो है ये सारी उनको टारगेट कर रही है कि जो प्रॉपर इमिग्रेशन लीगल प्रोसेस से आए हुए हैं। तो अगर आपके पास लीगल स्टेटस है तो ग्रीन कार्ड या आपके कोई भी आईडी एक मांगेंगे अपने ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद आपसे उन्हें आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगना है, या तो वो ये एज आ एम्प्लॉयर से एक लेटर होगा कि जो कंफर्म करेगा आपकी कितनी पे है, या एक कोसाइन ही होगा। तीसरी चीज़, कैलिफोर्निया में अपार्टमेंट या घर लेते हुए वो क्रेडिट चेक करते हैं कि आपकी पेमेंट जो बोरो करते हैं उसको देने की कितनी ही अच्छी हिस्ट्री रह चुकी है। क्रेडिट स्कोर की एक पूरी वीडियो है, एक कार्ड आ रहा होगा उसको क्लिक करके क्रेडिट कार्ड वाली जो है वीडियो, उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्रेडिट सिस्टम है। हर चीज़ लिंक्ड है विद द क्रेडिट सिस्टम, और क्रेडिट सिस्टम जो लिंक होता है आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर से। तो अगर आप की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है यूएसए में, अब तक आपने वो क्रेडिट कार्ड ले के अप्लाई नहीं किया और आपकी हिस्ट्री नहीं बन सकी, तो उसके लिए फिर ये लोग ये करते हैं कि 1 महीने का या 2 महीने का जो रेंट होता है उसको कैश डिपॉजिट करवाएंगे अपने ही किसी बैंक अकाउंट में अंडर द जो भी मैनेजमेंट होगी।
मोस्टली जो आपके बैक साइड पर जितने भी कई वीडियोस में नज़र आते हैं अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किसी मैनेजमेंट के पास होते हैं, या बड़े ग्रुप हैं जिनके पास हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैनेज करते हैं। तो वो कहेंगे कि यार आप फॉर एग्जाम्पल $2000 का रेंट है कि आप $4000 हमारे इस मैनेजमेंट ABC जो भी मैनेजमेंट का नाम है उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दें, और आपको एक स्लिप दे देते हैं कि हाँ ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है। ये हो जाता है। इसके बाद जिस तरह स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है, इसमें अर्थक्वेक्स आने के बहुत डर होते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है तो प्लेट्स के ऊपर है कैलिफोर्निया, तो आपको रेंटस इंश्योरेंस लेना या मैंडेटरी है। मैं जो रेंटस इंश्योरेंस है उसके अंदर आपके पास फायर की इंश्योरेंस होनी चाहिए, फ्लड्स की होनी चाहिए, और अर्थक्वेक्स की जो है ना कंडीशन तीनों होनी चाहिए। तो पर मंथ अगर आप कोई घर ले रहे हैं फॉर एग्जांपल वो $2000 का है, तो आप इंश्योरेंस भी पे कर रहे होंगे एज आ टेनेंट। ठीक है। जब आपने अब बात ये आती है तो कि रिक्वायरमेंट्स होगी क्या होती हैं। अब आप कहेंगे कि यार मैंने घर ढूंढना है, मैं किस तरह ढूंढूँ। दूसरी स्टेट्स में जो है कंडीशन थोड़ी सी फ़र्क हो सकती है। कैलिफोर्निया में जितनी स्पीड से ही घर जो होते हैं ऑक्यूपाई होते हैं उतनी ही स्पीड से खाली होते हैं। या तो लोग मूव कर रहे हैं दूसरी स्टेट्स में जो सस्ती हैं, जो वहाँ पर लाइफ सस्ती नहीं कहूँगा, लाइफ अफोर्डेबल है, वहाँ मूव कर रहते हैं। या आपकी फॉर एग्जांपल सेंटा क्लारा में जॉब थी, अब आपकी सैन फ्रांसिस्को लग गई, तो आप कहते हो यार मैंने जॉब चेंज कर लिया तो मैं अब अपनी जॉब के पास रहना चाहता हूँ। तो इस तरह हर वक्त मूवमेंट हो रही है। अगर आप रोड पर जो वॉक करते हैं शाम को कहीं भी, तो अगर नोटिस करेंगे एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होगा, उसके बाद एक मैनेजमेंट का नंबर लिखा होगा और नीचे एक बोर्ड लगा होगा कि अपार्टमेंट्स अवेलेबल फॉर रेंट। या ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कि अपनी आंखें खुली रखें, लेफ़्ट राइट देखते रहें, आपको कोई ना कोई बोर्ड नज़र आ रही होंगी, कॉल करें, अपॉइंटमेंट सेट करें। इस पार्ट पे बाद में आता हूँ। ये प्रोसेस नहीं चलता तो दो अच्छी वेबसाइट्स हैं जो मुझे बहुत हेल्पफुल की। एक ज़िलो, आपकी भी इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा, ज़िलो है। दूसरी है ट्रूलिया, और तीसरी जो मैंने नहीं यूज़ की लेकिन लोग यूज़ करते हैं apartments.com। ज़िलो पर अगर मैं देखता था कि थोड़े से वही अपार्टमेंट थोड़ा सा $100 महंगा होता था, तो ट्रूलिया पर एक $100 कम होता था उसी मैनेजमेंट का पोस्ट लगी। आप मल्टीपल जो है साइट्स को कंपेयर करें। अगर आपको एक अकोमोडेशन पसंद आती है तो वो चेक करें कि क्या वो ज़िलो पर भी लिस्टिंग है उसकी, या ट्रूलिया पर भी है, या apartments.com पर भी लिस्टेड है या नहीं है। तो तीनों की अगर आप स्क्रीन पर साथ साथ एक स्क्रीनशॉट आ गई होगी तो आपका रेफरेंस हो सके। फोर्थ जगह जो है जो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँ, दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था कि उसको अवॉइड करें, वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाएंगे तो अकोमोडेशन है, लेकिन 70 to 80% उसका स्कैम है। स्कैम ये है कि आप जब किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग को पसंद करेंगे, आप कहोगे यार आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रूम अपार्टमेंट जो भी, वो कहेंगे हाँ हमारी ना विज़िट फ़ीस है $20 $15। एक बहुत छोटी सी अमाउंट होगी जो आप कहोगे यार ठीक है यार मे बी ये इधर प्रोसेस है, तो फ़ीस ले लेंगे एंड दे विल ब्लॉक यू एंड दे विल नेवर रिप्लाई बैक टू यू। तो आप अवॉइड करें कोई भी ऐसी अकोमोडेशन जो अकोमोडेशन दिखाने के पैसे ले रहे हैं। दैट्स अ स्कैम इन USA। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको ट्रूलिया पर एक अपार्टमेंट पसंद आता है, आप उनको मैसेज करते हैं कि यस ये पसंद है, मैं इसको विज़िट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है आप संडे को 4 बजे आ जाएँ, 4 से 4:30 आपकी स्लॉट है, आप आके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हर जो चीज़ है वो अपॉइंटमेंट बेस है। तो आप 4:30 बजे जाते हैं, आप देखते हैं पसंद आती है, आप कहते हैं हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको रेंट आउट करना चाहता हूँ। तो 90% या मेजॉरिटी ऑफ द अपार्टमेंट्स ये जो भी हैं लीज़ जब कर रहे होते हैं तो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी टू अप्लाई। तो वो कहेंगे कि अगर सिंगल बंदा इसमें रह रहा है तो $30 है, $30 to $70 तक जा सकती है पर पर्सन। तो इस वक्त जो हमारे बैक साइड पर जो ये एक सर्टेन ग्रुप इसको ओन करता है तो इन्हें रखा हुआ है $35 रखा हुआ है। तो अगर आपने लीज़ पर फॉर एग्जांपल 3 लोग के लिए अपार्टमेंट ले रहे हैं तो 35 ऐड होते रहेंगे। तो वो आपको एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये अब इस प्रोसेस से
मैं आप कह लें आप इस प्रोसेस में आप मुझे डालें ताकि मैं इसको लीज़ कर सकूं अपने लिए, तो वो आपको सर्टेन अमाउंट देनी पड़ेगी, $105 बन जाती है। अब आप ये सोचेंगे, कई लोग ये करते हैं, वो भी कई बार सजेस्ट करेंगे, अगर जो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो देसी होगा, कहेगा ठीक है आप ना इस तरह करें, एप्लीकेशन एक डाल दें अपने नाम की, जो बाकी अंदर रह रहे हैं ना उनको ना मेंशन ना करें हमारी मैनेजमेंट को, तो हम प्रोसेस कर देंगे। ये चीज़ आपने नहीं करनी। उसकी वजह क्या है, लीज़ एग्रीमेंट पर जिन के देखें आप वन टाइम 35, 35 या 40, $50 बचा रहे हैं, लेकिन उनके जो आपके दूसरे जो आपके घर में लोग रह रहे होंगे उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप DNV जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो दे आस्क के प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, तो अगर लीज़ पर उनका नाम ही कभी नहीं आया क्योंकि आपने $50 बचाए थे उनके बिहाफ पर, तो वो आप कभी भी लीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो आई विल से कि अगर आपके घर में 4-5 जितने लोग हैं सबको लीज़ में डालें ताकि आपके पास एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी हो, आप कह सको कि हाँ ये बंदा USA में लीज़ करके किसी अपार्टमेंट में रह रहा था। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो यही करेंगे। अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपने मेंशन किया तब तक क्रेडिट अगर स्कोर आ चुका है तो क्रेडिट रन करेंगे, उसको ग्रीन लाइट मिल जाएगी। आप एक छोटा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेंगे। अगर आप US इमिग्रेशन प्रोसेस से भी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड क्लियर होगा, तो वो एक दिन लगता है। तो 1 से 2 दिन में वो आपको ग्रीन लाइट दे देते हैं कि हाँ ठीक है आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल है, ये अपार्टमेंट अब आपको अलॉट किया जा रहा है। तो वो पूछेंगे कि आपका फर्स्ट डे ऑफ जो है लीज़ हमने कहा क्या रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्लीकेशन दी फर्स्ट को, 3-4 दिन लग गए उसको प्रोसेस होने में, 5-6 को आपको ग्रीन लाइट देते हैं। आप कहते हैं नहीं मैंने 10 जो भी महीने की 10 तारीख है उसको मैंने मूव इन करना है, तो उसको वो सेट कर देंगे। उस दिन वो प्रॉपर्टी मैनेजर आता है, आपको कीज़ देगा। अब ये भी अच्छी बात ये है, जितनी आप एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे उतनी बाय लॉ आपको कीज़ देनी पड़ती है उनको। फॉर 3 लोगों ने ऊपर साइन किया कि 3 लोगों के नाम ये लीज़ है, तो 3 चाबियाँ देंगे आपको अपार्टमेंट की। फिर एक काम आपने ये भी करना है कि जिस दिन आपने अपना लीज़ एग्रीमेंट साइन करना है उस दिन अपना फ़ोन निकालें, पूरे अपार्टमेंट जो भी चीज़ है उसकी एक वीडियो बनाएं। उसमें आप साथ उनका प्रॉपर्टी मैनेजर भी नोट कर रहा था पेज पर कि यहाँ पर डैमेज है, यहाँ पर डैमेज, यहाँ से पेंट ख़राब हुआ हुआ है, यहाँ टब में इशू है। एक वीडियो भी बना लें ताकि आपके पास आज से 2-3-4 साल बाद जब भी आप उसको लीज़ एग्रीमेंट ख़त्म करेंगे आप दिखा सकेंगे ये भाई ब्रो जो भी बंदी है कि भाई ये पहले से था, ये हमने नहीं ख़राब किया। क्योंकि अगर तो आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट दिया हुआ है और आप खाली कर रहे हैं तो उस दिन उन्होंने कहा कि ये पेंट आपने ख़राब किया, तो उस सिक्योरिटी डिपॉज़िट से वो पैसे काट लेंगे उसकी रिपेयरिंग के लिए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, आप डॉक्यूमेंट करें। फिर एक और ये चीज़ मैंने देखी है कैलिफोर्निया में कि कई बार आप अपार्टमेंट जब आप रेंट आउट करने जाते हैं तो सर्टन मंथ्स के लिए वो बाउंड करते हैं। वो कहेंगे कि ये लीज़ एग्रीमेंट जो आपको हमारे में हो रहा है वो 12 महीने का है, 16 महीने का है, 2 साल का है। वो आपको बाउंड कर देंगे कि इस अकोमोडेशन में आपने 2 साल तक रहना है। अगर आप 2 साल से कम टाइम पीरियड में इसको मूव करेंगे, लीज़ को तोड़ेंगे, तो उसका फाइन भी इसमें मेंशन किया होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे पूरे हम महीने का रेंट लेंगे, हाफ महीने का रेंट लेंगे अगर आप इस सर्टेन प्राइस ब्रैकेट इस सर्टेन टाइम पीरियड से पहले छोड़ते हैं। और कई बार ये भी होता है कि अब फॉर एग्जांपल कुछ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ये हैं कि वो अंडर द मैनेजमेंट हैं, उन्हें अपने ओनर्स को पैसे देने हैं, तो वो डेस्परेट हो जाते हैं, काफ़ी देर से खाली है, तो वो ये करेंगे कि अगर आप हमसे कमिटमेंट करते हैं कि ये आप अपार्टमेंट हमसे रेंट आउट कर रहे हैं तो हम आपको 15 डेज़ ऑफ फ्री स्टे देंगे और मंथ देंगे। तो मैंने 2 महीने तक देखा है कि कुछ अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप हमसे लीज साइन करें 2 साल की तो उसमें से 2 महीनों का हम आपसे रेंट नहीं लेंगे। तो ये भी एक अच्छी डील्स होती हैं। तो आप हमेशा देखते रहें। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही आप USA में आए हैं, आपका प्रोसेस चल रहा है, आप सोशल सिक्योरिटी का वेट कर रहे हैं, अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, तो डेली ट्रूलिया apartments.com और ज़िलो पर जाएं, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपार्टमेंट देखते रहें। अब आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड और देता हूँ। इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का जो बे एरिया है, सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो 1800 से स्टार्ट होता है और 4500 तक जाता है। तो आप ये भी सोच रहे हो कि यार इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। सिंपल एग्जांपल लें सेंटा क्लारा की। सेंटा क्लारा में भी यही है कि 1800 से नीचे आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं मिलेगा एंड इट विल गो अपवर्ड्स। फ़र्क ये आ रहा होगा कि सेंटा क्लारा ओवरऑल
आई वुड से कि 90% बहुत अच्छा नेबरहुड है, सिक्योर है। लेकिन फ़र्क यह आएगा कि जो 1816 है वो 1950s या 60s में बना होगा, लेकिन अंदर से फिर भी अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत होती हैं। वुडन फ्लोर्स होते हैं, सेंट्रल हीटिंग होती है, कहीं में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी है। लाइक ओवरऑल 1816 भी बहुत अच्छे होते हैं अंदर से। लेकिन ये होगा कि जो 3500 या 4000 का वो 2020 की बिल्डिंग होगी या 2022 की बिल्डिंग होगी, उसमें फिनिशेस ज़्यादा अच्छी होंगी, इसलिए आप वहाँ पर हायर प्रीमियम पे कर रहे होंगे। लेकिन आई विल स्टिल सजेस्ट कि एज अ न्यू इमिग्रेंट अपने आपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने हैं। अगला पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर आप आस्ता आस्ता ग्रेजुअली जिस तरह सेटल होते रहेंगे, सिस्टम को समझेंगे, फिर आप अपनी जो है चीज़ों को अपग्रेड करें या इम्प्रूव करना चाहें तो वो साथ साथ करें, रादर देन आते ही अपने ऊपर फुल लोड डाल दें। इसी तरह जब मैंने अपार्टमेंट्स की बात की, इसी तरह कुछ घर रहे हैं कि एक लड़कों ने मिलकर पूरा घर लिया हुआ, उसमें 5 कमरे हैं, तो आप उस रूम्स को वो रेंट आउट कर रहे हैं। तो जिस तरह आप MCA जाएं या किसी भी अपनी लोकल मस्जिद में जाएं, इमाम बारगाह में जाएं, तो वहाँ पर उनके जो नोटिस बोर्ड होंगे उस पर मेंशन हुआ होता है कि हमें एक लड़का चाहिए, हमारे पास एक रूम खाली है, ये रेंट है। तो वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जस्ट बाइंग या रेंटिंग आउट अपार्टमेंट। अगर एक अपार्टमेंट सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट 1800 का है, ये सिर्फ रेंट है, इसके ऊपर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं उस अपार्टमेंट की, उसके ऊपर इंटरनेट है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है। अगर उसके अंदर पार्किंग इंक्लूडेड नहीं है तो पार्किंग स्पॉट के अलग दे देंगे। तो ये चीज़ें ना एडअप हो गए, 1800 की चीज़ है वो 2200, 2300, 2400 की भी हो सकती है। लेकिन जो शेयर्ड हाउसेज होंगे या शेयर्ड अपार्टमेंट्स होंगे, उसमें क्या होगा कि एक बेडरूम $600 में विद शेयर्ड यूटिलिटीज़। क्या मतलब कि उसी 600 के अंदर इंटरनेट भी इंक्लूडेड है, बिजली, पानी, गैस, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या सिंपल आप एक बंदे इमिग्रेंट हो गया है USA में, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल होता है कि अगर आप कोई 2500, 3000 भी स्टार्टिंग पे है और जॉब से, तो आप फिर भी अच्छा सेव कर रहे होंगे। और अगर आपकी फैमिलीज़ बड़ी हैं और आप चाहते हैं कि यार हमें अपार्टमेंट कम्प्लेक्स नहीं घर लेना है, तो घर भी समवेयर स्टार्टिंग अराउंड 25 से स्टार्ट होते हैं और लाइक दे गो अपवर्ड्स लाइक 6000, 7000, 8000 के भी होते हैं घर। तो डिपेंडिंग कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़िलो, ट्रूलिया और जो apartments.com है जाएँ, वहाँ पर आप बेडरूम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने बेडरूम चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए और क्या स्क्वायर फीटेज चाहिए, लाइक ऊपर फ्लोर, नीचे फ्लोर। उससे बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। उसमें मैप बना होता है, मैप में दिखा रहा था कि इस रीजन में ये प्राइसेस है, इसमें ये है। लेकिन ओवरऑल एक सर्टन जो सिटी होती है उसमें एक मिनिमम सेट हुआ होता है कि जिस तरह बे एरिया में आपको 1800 से कम नहीं मिलेगा। अगर कम मिल रहा है तो वो तो या एक बहुत ही शेडी इलाके में होगा और उसमें कुछ ना कुछ एक कैच होता है। अगर आपको बहुत सस्ता मिल रहा है तो आपको जो भी चीज़ पूछें लेफ़्ट राइट लोगों से, मस्जिद में लोगों से बातें करें कि एक मिनिमम रेंट की रेंज के। वैसे तो वेबसाइट भी हेल्पफुल हैं जो आपको गाइड करती हैं। फिर इन्हीं वेबसाइट पर एक होता है क्राइम मैप भी होता है कि वो एक सिटी का एक मैप जनरेट किया होता है, बताते हैं कि इस एरिया में ये क्राइम रेशो रही है, इसमें ये। अगर आप इस चीज़ को भी अपने ख्याल में रख के अपार्टमेंट लीज़ करना चाहते हैं तो वो मैप भी हेल्पफुल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने बताना है, क्योंकि इस वीडियो में एक ख़ासियत ये थी कि मैंने माइक पहना हुआ है। तो मुझे बताएं कि साउंड क्वालिटी बेहतर हुई या नहीं हुई, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपकी और कोई सजेशंस हैं कि मैं कंटेंट को किस तरह इम्प्रूव कर सकूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कमेंट्स को रीड करता हूं। कभी डिले में मैसेज आता है, लाइक रिप्लाई आता है, लेकिन आई रीड दोज कमेंट्स जब भी मुझे टाइम मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन पर लाइक करें। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव्स इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है तो उनके साथ ये चैनल शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उनके क्वेश्चंस को भी मैं एड्रेस करूंगा और नए टॉपिक्स आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। इस वीडियो के बाद मैं जा रहा हूँ कॉस्टको ग्रॉसरी करने दोबारा, क्योंकि आज फ्राइडे है।